तो चलिए करते हैं अब एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स है वो। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका पहला क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग बाकी जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो नहीं कर रहे, सिर्फ न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो हम शुरुआत करेंगे 5th क्वेश्चन से। ठीक है, तो दिया क्या है इसमें, सबसे पहले अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो डायग्राम देख के, जो पिक्चर देख के आपको थोड़ा सा अंदाजा आ गया होगा कि यहाँ पे एक ट्रक है, ये दिख रहा है आप लोगों को ट्रक। ये जो ट्रक है ये रोल डाउन, फिसल के नीचे की तरफ आ रही है। जब नीचे की तरफ ये आ रही है with a constant acceleration and we don't know the acceleration, so it travels a distance of 400 मीटर। सो हमें जो डिस्टेंस दे रखा है जिसको हम s बोलते हैं वो 400 मीटर दिया हुआ है हमें, ठीक है, डिस्टेंस 400 मीटर। अब आगे वो कह रहा है इन 20 सेकेंड्स, तो टाइम भी दिया हुआ है 20 सेकेंड्स। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो हमें पहला तो चीज बोल दिया एक्सेलरेशन निकालो भाई, कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। Also find the force acting on it, so you need to find the force also. Find the force acting on it if its mass is, mass आपको दिया हुआ है कितना, 7 टन। एंड वहां पे हिंट के लिए आपको दिया हुआ है कि 1 टन का मतलब 1000 किलो, तो 7 टन का मतलब 7 इंटू 1000 विच विल बी इक्वल टू 7000 किलो। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल में चीजें क्लियर है। अब हमें एक तो एक्सेलरेशन निकालना है और एक तो फोर्स निकालना है। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ गई आपको। ये जो ट्रक है ये लगभग 7000 किलो का ऑब्वियसली बड़ा ट्रक है, कुछ एक्सेलरेशन से आ रहा है, पता नहीं कितना, वो हमें निकालना है। इस पर कितना फोर्स लगा हुआ है वो भी हमें निकालना है। पर इसका जो डिस्टेंस है, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा यहाँ से यहाँ तक जो भी है वो 400 मीटर है, टाइम भी दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को अगर फोर्स निकालना है तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन भी पहले निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास देखिए, ए इक्वल्स टू क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। एक ये होता है जो हम लोग अब तक पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे, तो इस वाले से तो नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो बचे हुए जो और हमने सीखे हुए हैं, 7 चैप्टर में सीखा था, मोशन वाले चैप्टर में, वहां से थोड़े से हम निकालेंगे। देखिए 3 फॉर्मूले हैं इसके, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक तो यही वाला जो ऊपर लिखा है मैंने, उसी को मॉडिफाई करके s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा है। एक और हमारे पास है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये 3 जो है इसमें से फॉर्मूले हम लोग को सेलेक्ट करना है कि कौन सा इसके लिए सूटेबल होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास v और u नहीं है इस सिचुएशन में, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम यूज नहीं कर सकते, रिजेक्टेड। नेक्स्ट क्या बचा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से देखिए क्या मेरे पास u है यहाँ पे ना, u यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, u तो है नहीं। अच्छा एक चीज याद रखिए आप, अगर कितनी वेलोसिटी से आई ये तो हमें पता नहीं है ना, लेकिन फाइनली जब वो जाके कहीं रुकेगी, देखिए और ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब उसने रेस्ट बोला था ना, यहां हमें समझ जाना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी जो कि u है ना वो 0 होगी। अगर वो कहीं जाके रुक जाती, अगर ऐसा कंडीशन दिया होता रुकने वाला, तो फिर फाइनल वेलोसिटी v0 है, लेकिन यहाँ पे उसने स्टार्टिंग ही की है, स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मेरे पास u है, मेरे पास u है, इस वाले कंडीशन में u है मेरे पास। ठीक है, और टाइम भी है दिया हुआ है, एक्सेलरेशन नहीं दिया है जो कि हम निकाल सकते हैं, और s भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इतनी सारी जो चीजें हमें मिली है, बस एक्सेलरेशन यहां से निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए ये वाला इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर u नहीं दिया है, u दिया है बट v तो नहीं दिया है और a भी नहीं दिया है ना, तो 2 चीजें दी नहीं है, तो फिर वो कैसे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी v एंड a नहीं दिया था, u दिया हुआ था। तो क्या है ना, जब 3 में से कोई 2 चीज दी होगी ना तो हम कर सकते हैं, अगर 3 में से अगर 2 चीज नहीं दी है तो फिर कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको करते हैं क्वेश्चन को। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हम, ये s इक्वल्स टू यू टी प्लस। ठीक है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
AT², ये यूज होने वाला है फॉर्मूला यहाँ पे। S हमारे पास है 400, U हमें दिया हुआ है 0 इंटू टाइम जो कि 20 सेकेंड है, तो 20 लिख लो यहाँ पे, प्लस हाफ A हमें नहीं पता जो कि हम निकालने वाले हैं, और टाइम जो है वो अगेन 20 दिया हुआ है, तो 20 लिखो यहाँ पे और 20 का स्क्वायर कर लो क्योंकि AT² है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया, जो जो वैल्यूज गिवन थी वो पुट कर दी, यहाँ से हम लोग A कैलकुलेट करने वाले। 400 को एज इट इज लिखिए, 0 इंटू 20 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू A और 20 का स्क्वायर जो है वो 400 हो जाएगा। ठीक है, आप 20 को यहाँ से कट कर सकते हैं, 400 को कट कर सकते हैं, 2 1 जा 200 जा। ठीक है, तो आपके पास बच रहा है 400 इक्वल्स टू 1 इंटू ए, ठीक है, इंटू 200। तो ये 400 डिवाइडेड बाय ये जो इंटू वाला है ना, ये आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, 2 0 2 0 कटे, 2 1 जा 2 2 जा, मतलब ए आ गया हमारे पास 2। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें मिल जाती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक आंसर हमारे पास आ गया। अब इसने एक और चीज वहां पे पूछी है, वो क्या पूछा हुआ है उसने, फोर्स। ठीक है, तो फोर्स हमें पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अब मैं यहां पे करता हूं, ठीक है, थोड़ी सी जगह यहां पे। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें दे रखा है 7000, पुट कीजिए 7000, इनटू एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, अभी हमने निकाला 2। ठीक है, तो 7000 इंटू 2 यानी 7 2 14, और ये 3 0 यानी 14,000। क्योंकि ये मीटर, ये जो मास था वो केजी में है, एंड ये एक्सेलरेशन जो है आपका वो मीटर पर सेकेंड में, तो फाइनली हम डायरेक्ट इसको न्यूटन लिखेंगे। पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा है, तो जब भी फोर्स आएगा तो आप लिखेंगे सीधा न्यूटन। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, करना क्या था इस क्वेश्चन में, आपको डिस्टेंस दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, एक्सेलरेशन नहीं दिया था, फोर्स नहीं दिया था, ठीक है, लेकिन यू भी दिया हुआ था। तो ये तीन चीज दी थी, तो ये तीन चीज को यूज करके हमने ए निकाला, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT² वाला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मास जो है, मास को 7 टन आपको बताया हुआ है, 1 टन इक्वल टू 1000, तो 7 इंटू 1000 7000 kg मास मिला आपको। ठीक है, अब फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करके सारी वैल्यूज पुट कर दी, S की जगह, U की जगह, T की जगह हाफ, A एंड T। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये 400 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे देखिए 0 इंटू 20 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हाफ ऐसे लिखा मैंने, 20 का स्क्वायर 400, यहीं पे कैंसिल कर लो, 2 1 एंड 2 200 जा, मतलब यहाँ पे A इंटू 200 बचता है, क्योंकि ये 0 प्लस 1, सॉरी 0 तो अलग हो गया, एंड 1 इंटू A इज A एंड 200 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखिए 200 इंटू में ये चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल होकर यहाँ पे A आपको मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आपके पास A है, आपके पास मास है, तो बस फॉर्मूले के वैल्यू, फोर्स के फॉर्मूले में डाल दीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है इसमें, अ स्टोन ऑफ 1 kg, तो पहले तो मास लिख लो 1 kg का, is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest। अब जब समझ में नहीं आता कि इनिशियल क्या लेना है और फाइनल क्या लेना है, तो बड़ा सिंपल तरीका है, जब फेंकने के बाद वो रेस्ट पे आ गया ना, तो v आपका हो जाएगा 0। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड, एंड जो स्टार्टिंग में दिया था आप यहाँ पे आपको कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका था, तो यू हो गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विद अ डिस्टेंस ऑफ, आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, तो डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर, जो जो दिया है सब हमने लिख लिया। नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, तो फोर्स आपको निकालना है यहाँ पे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्राइंग बनाई है, मतलब पेस्ट की है फोटो। ये पत्थर जब ऐसे फ्रोजन लेक मतलब ऐसे जैसे बर्फ का तालाब समझ लीजिए, बर्फ का झरना टाइप, यहाँ पे फेंका, जब फेंका तो फेंकते वक्त, अच्छा ये पत्थर 1 किलो का है, इसकी वेलोसिटी जो थी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड। शुरुआत में फेंकते वक्त 20 थी, एंड ऑब्वियसली फेंकने के बाद रुक तो जाएगी ना कहीं जाके, तब 0 हो जाएगी, और जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है ना वो 50 मीटर है। तो कितनी फोर्स लगा के फेंका है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो
सॉल्व करते हैं इसको। हमें एफ निकालना है। एफ निकालने के लिए हमें चाहिए होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे आपके पास मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको कोई एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैं सारे लिख देता हूं यहाँ पे। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। मैं हर बार 3 लिख रहा हूं क्योंकि हमें पता नहीं है इसमें से कौन सा यूज करना है। अब तीनों में से हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा यूज करना है। एलिमिनेट करके एक एक करके हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे सबसे पहले मुझे एम की जरूरत नहीं होती इस फॉर्मूले में। यू दिया है, वी दिया है, ठीक है, यू दिया है, वी दिया है, टी दिया है क्या, टाइम कितने देर के लिए, तो टाइम नहीं दिया है। तो मुझे ए निकालना है और टी निकालना है, मतलब ए भी नहीं दिया है, टी भी नहीं दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं ले सकते हम। इसमें आ जाओ, इसमें भी टी की बात हो रही है भाई, इसमें भी टी की बात हो रही है और ए भी निकालना है, तो भाई ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसको भी हटा दो। इसमें आ जाओ, u है, v है, s दिया है डिस्टेंस और a निकाल सकते हैं हम। तो मतलब जिसमें सिर्फ एक चीज नहीं दी है, ये नहीं दिया था, बाकी ये दिया, ये दिया, ये दिया, 3, तो यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ फिर क्वेश्चन के ऊपर फिर से। तो हम यूजिंग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ध्यान से देखो यहाँ पे v स्क्वायर हमारे पास क्या है, v जो है वो 0 का स्क्वायर है, माइनस u स्क्वायर क्या है, u देखिए 20 दिया हुआ है, 20 का स्क्वायर कर लीजिए, इक्वल टू 2 इंटू a जो हमें निकालना है, और s यानी जो डिस्टेंस वो दे रखा है 50 मीटर, 50 लिख लीजिए। अब होगा क्या, ये 0 का स्क्वायर कोई मतलब नहीं है, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। ये 2 और 50 इंटू में इसको नीचे ले जाइए, 2 इंटू 50 ए रह जाएगा यहाँ पे, समझ रहे ना, ये दोनों इंटू में थे, लेफ्ट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो गए, 0 0 कट कर लो, 5 1 जा 5 8 जा 40, 2 1 जा 2 4 जा। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब जब हमें एक्सेलरेशन पता चल गई है तो हम फोर्स इजीली निकाल सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या दिया हुआ है, 1 kg, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड भी बनने वाला है, तो मास की जगह 1 लिख लीजिए, और a हमारे पास दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 4 1 जा 4 और फोर्स आपका निकल गया 4, एंड यूनिट आपको लिखनी है न्यूटन, क्योंकि जो यूनिट होती है फोर्स की वो न्यूटन में होगी। दैट्स इट, बड़ा आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको सब सारी वैल्यू दे रखी थी, मास दिया था, है ना, आप मास दे रखा था, यहाँ पे u दिया हुआ है, v दिया है, s दिया है, बस f निकालना था। f निकालने के लिए a चाहिए, तो पहले a निकाल लो, फॉर्मूला एलिमिनेट करके ये वाला मिला, तो इससे मैंने इस फॉर्मूले को लिखा, वैल्यूज पुट करी, यहाँ से a निकाला, जब a आ गया और m तो ऑलरेडी दे रखा था तो डाल दिया फॉर्मूले में, पुट कर दिया, f इक्वल टू m इंटू ए में 1 इंटू 4 न्यूटन, आ गया आंसर, ठीक है। एक चीज यहाँ पे रह गई थी, वो ये कि देखिए जब ये तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे जो माइनस बचा था ना वो लिखना रह गया था, तो माइनस यहाँ लिख दीजिए, एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा आपका, एंड देन फिर यहाँ पे भी माइनस आएगा, एंड फोर्स जो आएगा माइनस में आएगा, यानी नेगेटिव, तो फोर्स आ गया आपका -4 न्यूटन, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है, 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। तो ये देखिए ये इंजन है और ये 5 वैगन है, वैगन 1 2 3 4 एंड ये 5th वन, ठीक है। आगे क्या बोला है, ये जो इंजन है ना ये 8000 किलो का है, ठीक है, पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन ईच ऑफ 2000, तो ये जितने हैं ना 5, एक एक करके 2000 kg के, ठीक है। आगे पूछ रहा है अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, तो ये जो ट्रैक है ये तो हॉरिजॉन्टल है, फाइन। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन ऑफ 5,000 न्यूटन देन कैलकुलेट, ठीक है। देखिए जो इंजन है ना, इंजन ये, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे लग रहा है 4000
ठीक है, 40,000 इनफैक्ट न्यूटन का। इस तरफ जा रही है ट्रेन तो इस तरफ लगेगा फ्रिक्शन, इस तरफ लगेगा उसका फोर्स, और उसके ऑपोजिट में लगेगा फ्रिक्शन, जो कि लिखा है फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000। तो जो फ्रिक्शन होगी ना वो इस तरफ होगी 5,000 ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पे रखते हैं। अब आते हैं वापस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको पूछा है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। ठीक है, तो हमें टोटल फोर्स पहले इसका निकालना पड़ेगा। देखिए नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ इंजन, है ना, जो फोर्स ऑफ इंजन है वो प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसा ही होगा ना। नेट का मतलब क्या होता है, टोटल। तो देखिए टोटल ये दोनों को मिला के, तो यहां लिख लीजिए फोर्स ऑफ इंजन कितना है 40,000, ठीक है, और प्लस में हम लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन याद रखिए फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट में तो ये माइनस में आएगा, तो यहां लिख लीजिए -5,000। ठीक है, तो देखिए 40,000 में से अगर 5,000 चला गया तो आपके पास बचता है 35,000, और ये न्यूटन में। तो नेट फोर्स अगर किसी ने पूछा नेट फोर्स, तो नेट फोर्स आपका निकल गया 35,000 न्यूटन। समझ में आया ना, नेट मतलब टोटल फोर्स, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, आ गया। यह हो गया आपका पहला पार्ट। ठीक है, अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। इसमें क्या पूछा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। देखिए एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन होता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से आप फोर्स अपॉन मास कर लीजिए तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब एक थोड़ी देर के लिए अगर हम सोचे कि जो फोर्स है वो तो हमें पता है यहाँ पे, लेकिन हमें जो नहीं पता है वो है मास टोटल मास अभी निकाला का है हमने। देखिए टोटल मास क्या होगा, इसका इन पांचों का प्लस इस इंजन का भी मास। तो देखिए 5 इंटू, क्योंकि वो 5 है, 5 इंटू सॉरी 200 का है ना एक एक, तो 5 इंटू 200 2000 इनफैक्ट 5 इंटू 2000 प्लस ये जो इंजन है उसका 8000। ठीक है, इन सबको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 10,000 प्लस 8,000, तो टोटल आपका हो गया 18,000 केजी जो है ना आपको मास मिल गया टोटल। समझ में आया ना, इन पांचों का प्लस इसका किया ऐड। तो अब हमारे पास जो फोर्स है वो पहले से मिला हुआ था 35,000 डिवाइडेड बाय मास जो कि अभी निकाला हमने 18,000। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। 3 0 कटे, आपके पास बचा 35/18। ठीक है, जब 35 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकला हमारा एक्सेलरेशन। ये सेकेंड पार्ट का आंसर था। बहुत आसान है। हमने क्या किया, सबसे पहले नेट फोर्स निकालने के लिए इस फोर्स को इंजन में जो लग रहा है और नीचे जो फ्रिक्शन है जो कि ऑपोजिट होगी, वो दोनों को ऐड किया, 35,000 मिल गया। अब फोर्स दे रखा है और मास दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालना था। मास भी कैसे दे रखा था, इंडिविजुअल बताया था, तो हमने उसको टोटल निकाल लिया यहाँ पे, तब मिला 18,000, और इस 35,000 से 18,000 को डिवाइड कर लिया तो हमें 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल गया। ये था हमारा एक्सेलरेशन। सेकेंड पार्ट भी इसका हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। तो पहले लिख लीजिए मास 1500 kg। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है ऑटोमोबाइल व्हीकल, बस बढ़िया सी लाल कलर की गाड़ी लाया हूं। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड। व्हीकल एंड द रोड के बीच में हमें फोर्स निकालना है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स निकालने वाले हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 1.7। ठीक है, और ये बोला है क्या उसने, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं, तो कि माइनस में है। ठीक है, -1.7 यह है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में।
बस फोर्स निकालना है भाई, फोर्स निकालना है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास तो दे रखा है, वो भी केजी में है, बिल्कुल यही हमें केजी में चाहिए, 1500 इंटू -1.7। ठीक है, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो 1500 इंटू 1.7 आप कर लो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर -2500 न्यूटन आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये आंसर आएगा, तो फोर्स आपको मिल गया। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन है, यूजिंग अ हॉरिजेंटल फोर्स of 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब ये देखिए फोर्स जो दे रखा है ना, यूजिंग अ हॉरिजेंटल फोर्स, तो फोर्स यहाँ ऑलरेडी दे रखी है 200 न्यूटन। वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फोर्स, तो देखिए वुडन है, इसको हम लोग को धक्का देना है, हम उस तरफ धक्का देंगे और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस तरफ लगेगी। अगर 200 न्यूटन है उस तरफ, 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उस तरफ, और फ्रिक्शनल फोर्स होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट में लगेगा -200 न्यूटन। बस यही आपको पूछा था। क्यों? क्योंकि ये न्यूटन का तीसरा लॉ है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, उसके अकॉर्डिंगली एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो 200 न्यूटन अगर फोर्स दिया था, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा आपका, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू -200 न्यूटन। ठीक है, बस इसका सिंपल इतना सही आंसर था।